सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे। पढ़िए। जब फितेकुत का दिन आया तो पेंतीकोस्त का दिन आया, जिस दिन पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या हमसे बता रहा है कि पेंतीकोस्त का वो दिन था कि नहीं। और आज वो पेंतीकोस्त के नाम से संस्थाएं काम कर रही, जो हमें भी आज भी कर रहे हैं। और छुटकारे और चंगाई के नाम पर जो पेंतीकास्ती गैर भाषाओं के द्वारा वे काम कर रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, और 3 परमेश्वर को मानने वाले भी लोग क्या हैं, और वो अपने आप को सभी पेंतीकोस्त कहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि जब वहां पर वो लोग पेंतीकोस्त का दिन था और जब भवन में थे, और वहां बड़ी एक आंधी की तरह और एक आग की तरह वहां क्या होने लगे, आंधी सी आई। आगे पढ़िए। सन्नाटा का शब्द हुआ और बड़े उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वो जहां पर जिस भवन में बैठे थे वो क्या कर रहे, गूंजने लगा। यानी कि अलग अलग भाषा बोलने लगे, अलग अलग अपने उनके मुंह से बाणी अलग अलग लगे, और वहां पर अलग अलग चीजों से क्या होने लगे, वो गैर भाषाओं को बोलने लगे। और वहां पर एकदम से माहौल को क्या हो गया, बदल गया। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि नहीं। और वहां पर क्या हुआ, एक पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा का एक जल की तरह होता है, एक आग की तरह होता है, और एक कबूतर की नायक होता है, एक आंधी की तरह होता है। और पवित्र आत्मा के बहुत से सबसे बड़े चिन्ह है, एक तेल की तरह होता है। आज पास्टर लोग कुछ सिखाना ही नहीं चाहते, वो चंगाई के नाम पर वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं। बस लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं कि वचन के अर्थ भी उनको नहीं पता है। वो चंगाई के नाम पर बाइबल जरूर उठा लेते हैं, भीड़ों को जरूर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के सत्य वचन को प्रचार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। पेंतीकोस्त के दिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, लोग भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने लगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग सी फटती हुई जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और हर एक जीभ लोगों की फटने लगी। अचानक अलग अलग बोलने लगे, गैर भाषाओं को बोलने लगे कि नहीं। कोई हिंदी बोलने लगा, कोई पंजाबी बोलने लगा, कोई तेलुगु बोलने लगा, कोई मराठी बोलने लगा, कोई गुजराती बोलने लगा, कोई अंग्रेजी बोलने लगा, कोई फरेसी बोलने लगा। हर तरह की भाषा वहां पर बोलने लगी कि नहीं। मान लो अगर वहां पर कोई पंजाबी बोल रहा था तो दूसरे को पंजाबी समझ में आई, वो उसके साथ हो गया। जो जिसको तेलुगु बोलनी आती थी उसको तेलुगु, और वो उसके दूसरे के साथ समझ हो गया कि नहीं। गैर भाषाओं का मतलब ये है। लेकिन आज पास्टर लोग क्या बोल देते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ही गरबलबा शखरन खंदलबरबा, है कि नहीं। अब बाइबल तो क्या बताती है, इसका अर्थ बताओ। लेकिन पास्टर लोग इसका अर्थ बताते हैं, नहीं बताते हैं। वो कह देते हैं सीधा पवित्र आत्मा है। लेकिन यहां बाइबल क्या बताती, पवित्र आत्मा एक आंधी की तरह है, और गैर भाषा का पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं है। ये झूठ बोलते पास्टर लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा और गैर भाषा से अलग कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा एक आंधी की तरह आई है, एक आग की तरह है, एक तेल की तरह है कि नहीं। और पवित्र आत्मा के कई चिन्ह है, एक जल की तरह है। लेकिन यहां लोग क्या कर देते हैं, पास्टर लोग कहेंगे हे गरबा शखर, पवित्र आत्मा आ गई है। पवित्र आत्मा नहीं आई है कि नहीं। पवित्र आत्मा गैर भाषा बोलो या ना बोलो, पवित्र आत्मा तब भी आएगी कि नहीं। पवित्र आत्मा क्या कहती है, विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे कि नहीं। हाँ जी।
लेकिन यहाँ पर पास्टर लोग क्या कर देते हैं, बस अपने आप को बोलने लगते हैं, मैं भी बोलता हूं, मैं भी पेंतीकोस्ते हूं कि नहीं, लेकिन मेरा कुछ सिस्टम है कि जो मैं बाइबल से थ्री परमेश्वर को नहीं मानता हूं। मैं थ्री परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मैं एक ही को मानता हूं जिसके अंदर सारी क्वालिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसका नाम है यीशु मसीह। और मैं उन क्वालिटियों को मानता हूं, उन खूबियों को उसके अंदर से मानता हूं। लोग लेकिन थ्री परमेश्वर बना देते हैं, फिर उससे मेरी चर्चा होती है, बहस होती है, वो गैर भाषाओं को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पतरस के पास भेद खुला उसने, फिर उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को स्वर्ग की चाबियां दी। अगर मैं गिर गया कोई बात नहीं है, दाऊद भी गिरा, सेवा करते हुए गिर गया, फेल हो गया, वो फिर से उठकर खड़ा हुआ। आज कोई पास्टर अगर बात करनी है तो मुझसे कर सकता है कि नहीं। पतरस कई बार गिरा, फिर खड़ा हुआ। बहुत से ऐसे नबियों को मैं बता दूं जो बिल्कुल जीरो पे चले गए, जिनको कोई कह नहीं सकता था खड़ा होगा दोबारा। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह के होते हुए, लेकिन पतरस के पास आज स्वर्ग की चाबियां हैं। और कोई भी ऐसा नबी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा उस यीशु मसीह का कोई ऐसा चेला नहीं हुआ जिसने भेद खोल लिया हो कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। आज भी पेंतीकोस्ट लोग भटक रहे हैं, वो चंगाई के नाम पर, छुटकारे के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का वचन यह कहता है कि जिसको हर एक जो भाषा एक दूसरे को क्या होगी, समझ आई। पढ़िए। हर एक पर आ ठहरे हुए सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य भाषा बोलने लगे। वो आंधी की टाइम पवित्र आत्मा उनके अंदर आई है, तब उन भाषाओं को बोला और एक दूसरे को समझा कि नहीं, एक दूसरे को कह दिया, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं बन गई भाषा कि नहीं। और पवित्र आत्मा एक आंधी की तरह उनके जीवन में आई, वो तब अलग अलग भाषाओं को बोलने लगे और एक दूसरे की भाषाओं को समझने लगे। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ रहे और हम लोग गड़बड़ी में आ रहे हैं कि नहीं। यहां बाइबल साफ शब्दों में कह रही एक दूसरे की भाषाओं को समझे कि नहीं, लेकिन आज पास्टर बोल रहा होता है और लेकिन कलीसिया को नहीं पता होता है। गैर भाषा बोलो, ऐसी भाषा भी बोलो जैसी मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलो, लेकिन वो आत्मिक उन्नति के लिए है कि नहीं। वो लोगों को पब्लिक में गड़बड़ी करने के लिए नहीं है, वो आत्मिक उन्नति के लिए है। हर वचन को समझो और उनको जानो कि नहीं। बाइबल बताती है कि जो गैर भाषा है, जो और तुम्हारे अपने कमरे में जाओ और गैर भाषा से बोल बोल के चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करो। लेकिन आत्मिक उन्नति को ले नहीं, हम लोग दुआ करने में दिखाने लगते हैं कि हम लोग ही कह रहा इसी यही पवित्र आत्मा है। नहीं कि नहीं, इससे लोग आपको पागल भी समझेंगे। काफी लोग समझेंगे बड़ी शक्ति है कि नहीं। ये भाषा बोलनी कहां पर है? बोलनी है जहां पर लोग नहीं समझ सकते हैं, अनपढ़ लोग हैं और बिल्कुल जो नहीं समझते हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, उनके लिए भी ये बोलनी वहां पर जरूरी है। लेकिन आज हम पढ़े लिखे आदमियों के सामने गैर भाषा बोलेंगे कि नहीं, डिग्री लेने को वो क्या कहेंगे, मैं पागल और मूर्ख कहेंगे। बाइबल के हर एक अर्थ को हर एक व्यक्ति को नहीं बताया गया है कि नहीं। बाइबल के अर्थ जो है, परमेश्वर का जो वचन है, भाषाओं की गड़बड़ी जब एक ब्रिज बनाया जा रहा था, एक समय में बात है, और उस वक्त भाषाओं की गड़बड़ी हुई। और यहाँ पेंतीकोस्ट के दिन है नहीं, उस वक्त परमेश्वर ने गड़बड़ी की, लेकिन यहाँ गड़बड़ी नहीं की, यहाँ समझाने की बात की। हम लोगों को हर जगह वचन को कैसे न कैसे तोड़कर, ये आजकल के लोग
जो अपने आप को अपने नाम के तरफ प्रॉफिट लगा लेते हैं, प्रेरित लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं कि नहीं, भविदत्ता लगा देते हैं। लेकिन बाइबल बताती पेड़ फलों से पहचाना जाएगा, आदमी अपने कामों से पहचाना जाएगा। आज जितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आज उनको लोग पीछे से नाम देते हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा संत आदमी था, वो ऐसा संत था। ये ठीक है कि नहीं? ये तो आजकल के अपने ही तरफ से सब कुछ लगा लेते हैं कि नहीं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के बाद अब कोई भी नबी और प्रचारक ऐसा कोई आने वाला नहीं है कि नहीं। यीशु मसीह आने वाला है कि नहीं। हाँ जी। और काफी लोग कहते हैं ये है, वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मूसा और एलिया आएंगे, लेकिन वो ऐसे काम करने के लिए नहीं आएंगे, वो आपको समझाने के लिए आएंगे कि नहीं। आगे पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर एक को क्या लग रहा था कि मेरी भाषा में ही बोल रहे हैं। लेकिन आज पेंतीकोस्ट पास्टर मेरी सुन ले, कोई बात नहीं, मुझे जेल में कराएं, जो मर्जी कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मेरी कान सोच के सुन ले कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ कह रहे थे एक दूसरे की भाषा को क्या बोल रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन आपकी भाषा जो आप बोल रहे हैं ना चर्चों में, किसी को समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। चंगाई के नाम पे लूट जरूर समझ में हम लोगों को आ रही है, लेकिन लोगों को भाषा आपकी समझ में नहीं आ रही। प्लीज आप वो भाषा बोलिए जो समझ में आए। मैं ये नहीं कहता हूं गैर भाषा के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन गैर भाषा जहां बोलनी चाहिए वहां बोलो। काफी लोग गैर भाषा के विरोध में भी हैं कि नहीं। मैं किसी चीज में विरोध में नहीं हूं, तो मैं ऐसे पक्षपात भी नहीं करता हूं कि मैं आपका पक्ष भी ले लूं, क्योंकि बाइबल मेरे हाथ में है। पवित्र आत्मा का दान मिला है मुझे। अगर 5-6 वरदान मुझे मिले हैं, प्रभु ने मुझे परखने का वरदान है, चंगाई का वरदान है कि नहीं, दया का वरदान है, समझने का वरदान है। मेरे पास पता नहीं परमेश्वर ने 9 वरदानों में कब से मुझे दे रखे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें समझना चाहिए। गैर भाषा बोलनी है, बोलो। आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बोलो। जिस जगह पर लोग नहीं जानते हैं वहां पर भी जाकर आप गैर भाषा बोलो। लेकिन आप पढ़े लिखो में कि नहीं, डिग्रियां वाले लोगों के सामने गैर भाषा बोलोगे तो आप मूर्ख और पागल कहलाए जाओगे कि नहीं। आगे पढ़िए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? और क्या कहने लगे? सब गलीली तो नहीं है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? और सब अपने अपने जन्म भूमि की भाषा सुना रहे हैं। हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और पबूलिया और फ्लूतुस और आसिया और पफूलिया और फफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन में आया, आसपास के इन सब देशों में रहने वाले में रोमी प्रभावी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनमें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो गया है? और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? एक दूसरे की भाषा। कितनी भाषाओं का यहाँ जिक्र लिखा है? सब उन्हीं की एक दूसरे की भाषा बोल रहे थे। लेकिन आप चर्चों में चले जाओ और पास्टर जब भी आराधना करेगा उसकी भाषा समझ में आती है? नहीं कि नहीं?
जहां पर एक विश्वास कराने के लिए होती है पवित्र आत्मा, मतलब गैर भाषा, कि नहीं। लेकिन हम लोग हर जगह गैर भाषाओं को फिट कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता है। भाषा वहां पर उस वक्त लोगों के पास उस चीज की समझ नहीं थी, वहां पर जो बैठे थे। तब परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी की तरह वहां पर पवित्र आत्मा को उड़ेला, वो अपनी अपनी भाषाओं को बोलने लगे। लेकिन यहां तो क्या गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं, यहां तो क्या करने लगती बहनें, ब्रेक डांस पाने लगती है। हाँ जी, पास्टर से ज्यादा वो बोल करने लगती है। क्यों? कारण क्या है? अधूरा ज्ञान समाज को नाश कर रहा है। ये आज जो सेवक लोग हैं, ये क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। ये आपस में सब में विरोध कर रहे हैं, इनमें सब में फूट है। और इनकी फूट की वजह से आज क्या हो रहा है? पूरी क्रिश्चियन कौम क्या हो रही है? शर्मिंदा हो रही है। आज धर्मांतरण के नाम पर पकड़े जा रहे हैं। चंगाई सभाओं के नाम पर क्या है? अधूरा ज्ञान है। जिसको देखो चंगाई मिलती, बाइबल लेकर प्रचार करने के लिए निकल गया है। जिसको चंगाई मिली, बाइबल लेकर प्रचार के निकल गया, कि नहीं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह पहले 70 चेले बनाए, बाद में 11 चेले बनाए, उनको शिक्षा दी, तो क्यों दी? कि नहीं, उनको दो दो करके क्यों भेजा? लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? एक बाइबल उठाते हैं, कोई बात नहीं, पैसा है, हम लोगों को खुद ही सर्टिफिकेट दे देंगे, कि नहीं। लेकिन स्वर्ग जाना है, कि नहीं। धरती का स्वर्ग नरक नहीं बचाएगा, असली स्वर्ग नरक यीशु के पास है। संसार में आप भले मेले दिखा दो, चाहे स्वर्ग नरक बहुत कुछ दिखा दो, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा क्या कह रही है? एक दूसरे की भाषा समझने की बात कर रही है, कि नहीं। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। आगे पढ़िए। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नई मदिरा में नशे में चूर हैं। और क्या कहने लगे? ये नशा में चूर है, क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा को समझने लगे थे, कि नहीं। आज जब हम चर्च जाते हैं तो हम एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं, लेकिन लोगों की नजर में धर्मांतर हो जाता है, कि नहीं। चंगाई सभा एक उनके लिए विरोध का कारण हो जाता है, कि नहीं। वो धर्मांतर का नाम देते हैं, लेकिन यहां पर एक दूसरे की भाषा को क्या वो समझने लगे। तब के लोगों ने क्या कहा? ये नशा करके बैठे हुए, मदिरा पी के बैठे हैं। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं? धर्मांतरण कर रहे हैं, कि नहीं। जब हम परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं तो लोग हमें कहीं ना कहीं तरह से बातें करते हैं। उस समय में लोग क्या नशे की बातें करते थे, आज लोग धर्मांतरण की बातें करते हैं, कि नहीं। समय बदला और लोगों के लफ्ज और बयान बदल गए, पास्टरों के तौर तरीके बदल गए और उनके प्रचार करने के बदल गए, कि नहीं। आज पास्टर कोई ना कोई दाढ़ी शेप लगा के करता है, नहीं तो सब क्लीन शेप में कर रहे हैं। समय के अनुसार सब कुछ बदला। तो इसी तरह पहले के लोग कहते थे, अरे नशेड़ी हैं ये लोग, बड़ा नहीं क्या दुआ प्रार्थना करते। आज के लोग क्या कहते हैं? धर्मांतरण कर रहे हैं, कि नहीं।